जो हमारे स्पीकर महोदय हैं, मैं सिर्फ उनसे एक छोटा सा एक अपनी रिक्वेस्ट लेके आई थी कि मैं भी उनकी बेटी की उम्र की लड़की हूँ, लेकिन वहाँ तक तो बात ही नहीं गई। बस सिर्फ हमारे डीजीपी हैं जो चंडीगढ़ के हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि देखिए, आपका न्याय तो मैंने 80 दिन में देख लिया है। आप बेशक क्लियर मंत्री को एक क्लीन चिट दें, लेकिन चालान दे दीजिए, क्योंकि आप जितना डिले करा रहे हैं, डे बाय डे मेरा जीना हराम उतना ही हो रहा है। शासन में कोई पुलिस वाला तो ऐसा हो जो कानून को विश्वास, ये वर्दी इन सबको कानून ने दी है, ना कि सरकार ने। प्लीज सरकार का प्रेशर लेना बंद करें। माननीय मुख्यमंत्री इतने बेशर्म हैं कि उनको भगवान ने ना तो उन्होंने शादी की, ना उनकी कोई खुद की बेटी है, ना ही वो जिस हद से बार बार ये बेशर्माई करा रहे हैं, तो जब उन्हें हमारे देश के तिरंगे का ही अपमान करने का एक लाइसेंस मिला हुआ है, तो एक बेटी की आवाज कहाँ तक जाएगी। मुद्दे जी से मिलने आई थी सर, मैं अपना एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट लेके और थोड़ा सा अपना एक पक्ष रखने के लिए मैं उनके पास आई थी। जी, क्या कहना चाहते हो आप? क्या चंडीगढ़ पुलिस ने आपको क्यों रोका? ये तो देखिए, इस सवाल का जवाब तो चंडीगढ़ पुलिस बहुत अच्छे से देगी, क्योंकि शायद इन्हें कोई खतरा होगा मुझसे चंडीगढ़ पुलिस को। जी, इनकी क्या मंशा है ये तो चंडीगढ़ पुलिस जानती होगी। इनको जो ऑर्डर मिले हैं, शायद ये ऑर्डर फॉलो कर रहे होंगे। ऑर्डर जो भी है वो सरकार ने दिए होंगे इनको। हम आप यहाँ पे आए हो, क्या करने आए हो? मैं बस सिर्फ जो हमारे स्पीकर महोदय हैं, मैं सिर्फ उनसे एक छोटा सा एक अपनी रिक्वेस्ट लेके आई थी कि मैं भी उनकी बेटी की उम्र की लड़की हूँ, लेकिन वहाँ तक तो बात ही नहीं गई। उल्टा अभी आप 2 सेकंड के अंदर ही अब आप देख लीजिएगा यहाँ का भी जो ट्रेलर बनने वाला है। तो मैम क्या हुआ आपके साथ? क्या आपको जाने नहीं, इन्होंने बड़ी इज्जत से मुझे, हमारी जो ये चंडीगढ़ पुलिस बोल रही है कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन देखिए कितने अच्छे से, कितनी बेइज्जती से, कितनी शर्मनाक तरीके से वहाँ से यहाँ तक धक्के मारते हुए मुझे लेके आए हैं। आगे आपकी क्या मांग है कि जिस तरह से संदीप सिंह के खिलाफ की जो कार्रवाई की है, तो चंडीगढ़ पुलिस ने अभी कोर्ट में भी इसका मेरी मांग बस सिर्फ हमारे डीजीपी हैं जो चंडीगढ़ के हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि देखिए, आपका न्याय तो मैंने 80 दिन में देख लिया है। आप बेशक क्लियर मंत्री को एक क्लीन चिट दें, लेकिन चालान दे दीजिए, क्योंकि आप जितना डिले करा रहे हैं, डे बाय डे मेरा जीना हराम उतना ही हो रहा है। प्लीज कम से कम इस पूरी चंडीगढ़ प्रशासन में कोई पुलिस वाला तो ऐसा हो जो कानून को विश्वास, ये वर्दी इन सबको कानून ने दी है, ना कि सरकार ने। प्लीज सरकार का प्रेशर लेना बंद करें। 80 दिन हो चुके हैं, अब मेरा पेशेंस बोल चुका है ना। मुझे आप लोगों पे विश्वास है, आप लोगों ने जो करना है आप लोग कीजिए। प्लीज मेरा जो भी है, मेरी चार्जशीट कोर्ट में दे दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। हरियाणा पुलिस की तरफ से आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई थी, और पिछले दिन आपकी तरफ से ये भी आरोप लगाया गया था कि आपके खाने में कुछ मिला दिया गया था, तो वो उसके बारे में बताइए। वो सिक्योरिटी सिर्फ मेरे को प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं, जो कि हमारे डीजीपी सर, उन्होंने एक सिट भी बनाई थी मुझे सिर्फ मेंटली टॉर्चर करने के लिए और मेरे पे नज़र रखने के लिए उन्होंने ये जो भी सिक्योरिटी थी प्रोवाइड की थी। अभी भी देख लीजिए, मैं आई हूँ, मेरे साथ सिक्योरिटी कभी नहीं होती है, उल्टा मुझे हर टाइम परेशान करते हैं। वहीं पे ज़बरदस्ती खाना, रहना, मेरी पर्सनल स्पेस ख़राब करना, हर टाइम फ़ोन उठा के भाग लेना, मारा पिट्टी करना, गाली गलौज करना, ये हमारी हरियाणा की पुलिस प्रोटेक्शन मुझे वहाँ है। कौन करता है आपके साथ? जो सिक्योरिटी मुझे हरियाणा सरकार ने दी है, ये उसके बारे में ही बात हो रही है सर। क्या मिलाया गया था जो आप रिपोर्ट आई? खाने में उन्होंने कुछ पॉइजनल दिया था, जो रिपोर्ट थी वो मुझे अभी तक नहीं मिली है, जिसके लिए मैं 10 चक्कर काट चुकी हूँ यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में। और उसमें जो 6 सेक्टर का हॉस्पिटल है पंचकुला, उन्होंने मुझे बोला कि मैडम सुबह के 4:30 बजे हुए थे, आप चंडीगढ़ रेफर हो जाइए, हमारे बस की बात नहीं है। तो वो रिपोर्ट मुझे अभी तक नहीं मिली है। वो रिपोर्ट भी मैं बहुत जल्दी कानून के तरीके से कोर्ट से मैं लेने वाली हूँ। संदीप सिंह ने अभी तक मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, क्या लगता है आपको कि उसके बावजूद भी कई बार विपक्ष भी इस चीज का मुद्दा उठा चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री ये कहना है कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री इतने बेशर्म हैं कि उनको भगवान ने ना तो उन्होंने शादी की, ना उनकी कोई खुद की बेटी है, ना ही वो जिस हद से बार बार ये बेशर्माई करा रहे हैं, तो जब उन्हें हमारे देश के तिरंगे का ही अपमान करने का एक लाइसेंस मिला हुआ है, तो एक बेटी की आवाज़ कहाँ तक जाएगी। उन्होंने उसको गोदी में बिठा रखा था और आज दोबारा वही शर्मनाक हरकत करके मनोहर खट्टर लाल सर ने ये क्लियर कर दिया है कि वो तो बेशर्म था ही, उसके साथ जो पूरे हरियाणा का मुखिया है, अपने स्टेट को अगर प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो क्यों बैठे हैं उस कुर्सी पे। उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि सिर पे बिठा लिया उन्होंने उस ऐसे दरिंदे को। इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उसके बावजूद भी अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। ये मेरे लिए बहुत ही, मुझे इतना शर्म आती है इस चीज़ पे कि स्टेट और इस देश के लिए इतने साल मेहनत करके आज ये इज्जत मिल रही है मुझे कि चंडीगढ़ पुलिस यहाँ सिर्फ एक 10 मीटर एंट्री करने पे धक्के देके बाहर लेके आई है। तो देखिए, ये है हमारा देश और ये है हमारे देश का सिस्टम। लेकिन मैम यहाँ पे तो जो विधानसभा है, यहाँ पे तो मैम सारे मेंबर या जो विधानसभा में लॉन्ड होते हैं वही अपने, वो सर अंदर तो वही जाते हैं। पूरी की थी सर प्रक्रिया तो देखिए, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेके आई थी और प्रक्रिया के लिए तो जी मैं बहुत डे बाय डे हर दिन रात में कोशिश करती हूँ कि मुझे सीएम सर 2 मिनट टाइम दें ताकि मैं उनसे एक सवाल कर सकूँ
कि मैंने उनका क्या पर्सनली बुरा किया है, ऐसा हो क्या गया है उनको जो वो अपनी एक इतनी बड़ी ओहदे पे बैठ के उनको एक सही तरीके से एक जस्टिस का ही वो नहीं जानते हो, क्या उन्हें शोभा देता है ऐसी स्टेटमेंट देते हैं वो? अभी बात हुई है इस मामले में आपकी अभी तक? नहीं, वो बात कर ही नहीं रहे हैं मुझसे, वो बात कैसे करेंगे? मैंने बहुत कोशिशें की हैं लेकिन मुझे बार बार टाल दिया जाता है। मैंने गवर्नर सर से भी मिलने की बहुत कोशिश की और मैंने हमारे माननीय स्पीकर महोदय जो कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर की कुर्सी पे बैठे हैं, ये सब लोग मुझे कोई कभी टाइम नहीं देता है। उल्टा देखिए जब मंत्री को इस हद तक बचाने में लगे पड़े हैं कि तिरंगे का अपमान कराया है, साथ ही आज हमारी जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें भी उसके गंदे पैर रखवा के उसको भी अपवित्र कर दिया है। जी, इसलिए यहाँ पे आई थी कि उनको यहाँ आज क्यों आने दिया गया, उनको रोको क्यों? मैं सर इसीलिए आई थी सिर्फ कि वो 2 मिनट अपनी बेटी को कभी तो टाइम दें, ताकि वो कितने बड़े ओहदे पे बैठ के पूरी जनता उन पे विश्वास करती है, हमारे देश के संविधान के वो सिस्टम में वहाँ बैठे हैं। लेकिन देखिए ये कोशिश भी मेरी फेल हो गई है। तो मैम घर पे भी ले सकते हो, ऑफिस में भी ले सकते मैंने बहुत कोशिशें की हैं सर, मुझे टाइम नहीं दिया जाता। नहीं, मैं थोड़ा लेट आया था। संदीप सिंह आज आए हैं विधानसभा में, इस बात का विरोध करने के लिए आप पहुंची है, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए? देखिए सर, विरोध तो इसका मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि 80 दिन जा चुके हैं। मैं हर वो कोशिश कर रही हूँ कि मैं कानून में विश्वास करती हूँ, कानून पे ही मुझे भरोसा है, क्योंकि ये जो आज जो भी चल रहा है ये सब काबू में आएगा सिर्फ कानून से। और मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करने आई थी कि बार बार ये जो विधानसभा जैसी जगह है, ये एक लोकतंत्र का मंदिर है, इसको दूषित मत कराओ। वो एक निष्पक्ष जांच होने दो, चार्जशीट देने दो, मत चंडीगढ़ पुलिस पे इतना प्रेशर बनाओ, इतनी आतंक मत फैलाओ कि एक इतना इन जगहों के लिए लोगों ने खून बहा है, कहीं कोई इंसानियत दिखाए। बेटियां सबकी हैं, मैं भी आप लोगों की बेटी हूँ, मुझे 80 दिन से जलील कर रखा है, जीना हराम कर रखा है। ये सब ना करें, निष्पक्ष जांच होने दो, जो सच है वो बाहर आने दो। जी, धन्यवाद, थैंक